भारत मालदीव विवाद जारी है। ऐसे में चीन को एक अवसर नजर आया है और चीन ने मालदीव के राष्ट्रपति को न्योता भेज दिया। मोहम्मद मोइजू चीन पहुंच गए। दोनों देशों के बीच धड़ाधड़ 20 समझौते हुए। इसमें पर्यटन, आपदा, कृषि, समुद्री व्यापार और BRI प्रोजेक्ट शामिल है। इसी बीच चीन ने बड़ा बयान दिया है। अपने बयानों में चीन ने कहा कि अगर किसी ने भी मालदीव के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की तो इसका वो विरोध करेगा। दरअसल हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन के 5 दिवसीय दौरे पर गए थे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए थे। इसी दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने अपील की थी कि चीन मालदीव में अधिक पर्यटकों को भेजने की कोशिश करे। मोइजू ने मालदीव बिजनेस फोरम में कार्यक्रम में चीन को अपना सबसे करीबी दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि चीन हमारे सबसे करीबी सहयोगियों और विकास के साझेदारों में से एक है और बेल्ट एंड रोड मुहिम के कारण मालदीव में बेहद अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुए हैं। कोविड से पहले चीन मालदीव का नंबर 1 मार्केट था और मेरा अनुरोध है कि चीन अपनी पुरानी स्थिति फिर से हासिल करने के लिए प्रयास तेज करे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन मालदीव के साथ शासन के अनुभव का आदान प्रदान करने, विकास रणनीतियों के तालमेल को मजबूत करने, उच्च गुणवत्ता वाले बेल्ट और रोड सहयोग को आगे बढ़ाने और चीन मालदीव की दोस्ती के लिए एक नया मानक स्थापित करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन अधिक मालदीव के छात्रों को चीन में पढ़ने के लिए समर्थन देगा और दोनों देशों के बीच अधिक सीधी उड़ानों को बढ़ावा देगा। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन मालदीव के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का कड़ाई से विरोध करेगा, साथ ही हमेशा मालदीव के लिए खड़ा रहेगा। चीन ने यह भी कहा कि वह पुरजोर तरीके से मालदीव के राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय गरिमा को बरकरार रखने के प्रयासों का समर्थन करेगा। हालांकि इस संयुक्त बयान में भारत का कोई जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और मालदीव के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल कुछ दिन पहले भारत के PM मोदी लक्षद्वीप पहुंचे थे। लक्षद्वीप की तारीफ की, वहां से तस्वीरें और वीडियो सामने आए, वायरल होने लगे। लोग लक्षद्वीप की खूबसूरती की तारीफ करने लगे। ये बात मालदीव के कुछ नेताओं को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भारत के PM और भारत के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जिनसे भारतीय लोग नाराज हो गए। इस नाराजगी को देखकर मालदीव की सरकार घबरा गई, अपने तीनों नेताओं के खिलाफ एक्शन ले लिया। लेकिन इसके बाद भी भारतीय लोगों और कंपनियों की नाराजगी कम नहीं हुई। लोग अपनी मालदीव की बुकिंग कैंसिल कराने लगे। ये देखकर मालदीव घुटनों पर आ गया, भारतीयों से गुहार लगाने लगा। लेकिन चीन को मालदीव की इस आपदा में अवसर दिखाई दिया और उसने मालदीव को फंसाना शुरू कर दिया। अब देखना यह होगा कि क्या चीन की मदद लेने वाला मालदीव उभर पाएगा या फिर श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह ही डूब जाएगा। खैर, इस खबर में इतना ही। चीन और मालदीव के बीच हुए समझौतों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।